कभी जब तुम घर घर घूमकर और उन घरों के कमाऊ शौचालयों की सफाई और मल निष्पादन का अमानवीय कार्य करके भी प्रति माह महज 250 से 300 रुपए ही कमा पाती थीं। सुलभ के नई दिशा केंद्र में आने के बाद शुरुआत में तुम्हें 1500 रुपए प्रति माह और बाद में 1800 रुपए प्रति माह की दर से मासिक भत्ता मिलने लगा। तुम मानती हो ना उषा कि सुलभ और डॉक्टर पाठक के इन सत्प्रयासों से तुम्हारे जीवन को सचमुच एक नई दिशा मिल गई। सतरंगी दुनिया के एक बेदर्द फलक पर निरे ब्लैक एंड व्हाइट में तुमने अपने अनगढ़ हाथों से खींच दी हैं कुछ आड़ी तिरछी आकृतियां, जिसमें न रंग का पता है न संयोजन का। रोज बरोज की कश्मकश से चुगकर इकट्ठी की हैं तुमने बहुत सारी बेचैनियां। नियति के विक्षिप्त आवेग में सिमटा है तुम्हारा अतीत, तुम्हारा कल। जिस कल से बाहर निकलने के लिए तुम्हारा आज किस कदर छटपटा रहा है। तुमने बदली है नियति, बदले हैं दुनिया के नियम। तुम्हें कहाँ मालूम था कि तुम साथ किसके चलो और किसको आवाज लगाओ। तुम्हें नहीं मालूम कि क्या है सार्थक और क्या है व्यर्थ और कैसे रची जाती हैं आशा की ऋचाएं। जिंदगी और नियति ने अब तलक तुमसे बहुत पापड़ बेलवाए हैं। लिहाजा आज जब नई दिशा सेंटर में तुम और तुम्हारी सहेलियां अपने मजबूत और सधे हाथों से एक अजीब सी लयात्मकता के साथ सचमुच का पापड़ बेल रही होती हैं, तो तुम और तुम्हारे दोस्तों के अधरों पर बारंबार एक रहस्यमयी मुस्कान कौंध जाती है। कल तक जिन लोगों को तुम्हारे साये से भी डर लगता था, तुम्हें तो छूने की बात से भी वे घबराते थे, आज वही लोग बड़े शौक से तुम्हारे हाथों से बने पापड़, बड़ियां, अचार और मसाले खा रहे हैं। आज तुम बेतरह खुश हो क्योंकि नई दिशा ने तुम्हारे जीवन में सुकून और इज्जत के बेहतरीन लम्हे शामिल कर दिए हैं। नई दिशा सेंटर में प्रशिक्षित तुम और तुम्हारी सखियां भारत में एक नई सामाजिक क्रांति के उद्बोधन में शामिल हैं। तुम और तुम्हारी सखियां बाजार के बढ़ते दबावों के बीच संघर्ष की एक नई वानगी के सूत्रपात को तत्पर हैं। डॉक्टर पाठक के सत्प्रयासों ने न सिर्फ तुम्हें साक्षर बनाया है, सिलाई, कढ़ाई, ब्यूटी पार्लर व रैंप वॉक की ट्रेनिंग दी है, बल्कि जीवन यापन के लिए जरूरी रोजगारोन्मुख कार्यों में दक्ष भी किया है। न सिर्फ पापड़, अचार, मसाले तैयार करने में, बल्कि इसे बेचने की कला में भी तुम नई दिशा की औरतें निपुण हो चुकी हो। शहर के कई प्रतिष्ठित होटल व दुकानें तुम्हारे सेंटर के ग्राहकों की सूची में शुमार हैं। गाहे बगाहे जब तुम और तुम्हारी सहेलियां देश के विभिन्न हिस्सों में अपने उत्पादों की प्रदर्शनी लगाती हो, तो क्या भीड़ जुटती है उसमें। तुम्हारी कई सहेलियां अब अपना ब्यूटी पार्लर खोलना चाहती हैं। नई दिशा में प्रशिक्षण और देश विदेश में घूमने के बाद तुम लोगों के अंदर एक गजब का आत्मविश्वास पैदा हो गया है। जैसा कि तुमने बताया है कि पहले जब कभी तुम अपना चेक जमा करने या अपने बचत खाते से रकम की निकासी के लिए बैंक जाती थीं, तो किस कदर अपने आप में सिकुड़ी सिमटी रहती थीं। जब तुम्हारा गला मारे प्यास के सूख भी रहा होता था, तो तुम सामने रखे घड़े से पानी पीने की हिम्मत जुटा नहीं पाती थी, पर अब तो बैंक में प्रवेश करते ही पहले पानी का भरा गिलास ही पीती हो। जरूरत पड़े तो गिटपिट अंग्रेजी भी बोल लेती हो। जब सुलभ ने वर्ष 2007 के अक्टूबर में नई दिल्ली के विज्ञान भवन में वर्ल्ड टॉयलेट समिट आयोजित किया, जिसमें विश्व भर से प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया, इस मौके पर तुम और तुम्हारी दलित मित्रों ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। तुम लोगों ने देश के पूर्व राष्ट्रपति और कई केंद्रीय मंत्रियों की मौजूदगी में मंच से गणमान्य लोगों को संबोधित किया। इस वर्ल्ड टॉयलेट समिट के आलोक में 31 अक्टूबर 2007 की शाम को नई दिल्ली के बुल्गारिया दूतावास में एक रंगारंग समारोह आयोजित हुआ, जिसमें देश के कई प्रतिष्ठित मॉडल्स ने तुम लोगों के डिजाइन किए हुए कपड़े पहनकर रैंप पर वॉक किया। सदियों के अंधेरों से बाहर निकलकर पेशेवर मॉडल्स के कदम से कदम मिलाती हुई तुम और तुम्हारी सखियां भी परियों की मानिंद रैंप पर उतरी बेधड़क। इस मौके पर नीदरलैंड के हिज रॉयल हाइनेस प्रिंस ऑफ ऑरेंज मुख्य अतिथि थे।
वे इस कार्यक्रम से इस कदर अभिभूत हुए कि उन्होंने वहीं उसी मंच से इच्छा जाहिर कर दी कि तुम लोगों का एक ऐसा ही शो संयुक्त राष्ट्र संघ के मंच पर भी होना चाहिए। तुम्हें सचमुच वर्ष 2008 में संयुक्त राष्ट्र से बुलावा आ गया। तुम और तुम्हारी 35 अन्य सहधर्मी सखियां डॉक्टर पाठक की अगुवाई में 15 घंटों की हवाई यात्रा पूरी कर न्यूयॉर्क पहुंची और 2 जुलाई को बाकायदा संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय में तुम लोगों के डिजाइन किए हुए कपड़े धारण कर देश विदेश के चुनिंदा मॉडल रैंप पर उतरे और तुम लोगों ने भी आत्मविश्वास से लबरेज होकर संयुक्त राष्ट्र के मंच पर अपने जलवे बिखेरे। और ये सब संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित वर्ष 2008 के इंटरनेशनल ईयर ऑफ सैनिटेशन को विशेष महत्व देने के लिए था। अपनी न्यूयॉर्क यात्रा में तुम लोग खास तौर पर स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी गईं, जो इस बात का उद्घोष था कि सदियों से परंपरा और कुरीतियों की बेड़ियों में जकड़ी तुम सरीखी औरतों को सुलभ ने सचमुच की आजादी दिलवा दी है। और सुलभ का ये उपक्रम दुनिया को बतलाने के लिए काफी है कि अब तुम अछूत नहीं रही। कहते हैं बुरे वक्त से असमय कुंभला जाते हैं सपने, मुरझा जाती है इच्छा शक्ति। कोई नियति के हाथों में खेलने लगता है तो किसी के सपने हाथों हाथ बिक जाते हैं। पर नहीं उषा, तुम शायद भली भांति जानती थी कि महज कैलेंडर की तारीखों को पलटने से नहीं बदलेगा ये वक्त, नहीं बदलेगी तुम्हारी नियति, और जग को उसकी नींद से जगाने के लिए पहले तुम्हें स्वयं जागना होगा। बाहर का सफर तय करने से पहले तुम्हें अपने अंतस की यात्रा पूरी करनी होगी। जुलाई 2008 को तुमने सैकड़ों देशों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में संयुक्त राष्ट्र के ट्रस्टीशिप काउंसिल हॉल में अपना भाषण जब धारा प्रवाह अंग्रेजी में देना शुरू किया तो वहां मौजूद लोग भौंचक रह गए। उसके बाद संयुक्त राष्ट्र महासचिव के कैबिनेट प्रमुख श्री विजय नाम्बियार ने जब सुलभ इंटरनेशनल सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का प्रेसिडेंट घोषित करते हुए तुम्हें सोने का ताज पहनाया तो एक बारगी सारा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज गया। इस अति प्रतिष्ठित समारोह में तुम और तुम्हारी महिला साथियों ने दिखा दिया कि किस प्रकार मिलेनियम डेवलपमेंट गोल की उपलब्धि के लिए टिकाऊ स्वच्छता तकनीक के इस्तेमाल से सामाजिक सुधार और बदलाव लाया जा सकता है।